स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग ये क्या होते हैं आप कुछ ही दिनों में शायद भूल भी जाएं। आपकी आयु बढ़ने लगती है, आप खुश रहने लगते हैं, आप एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं, पॉजिटिविटी शरीर में बढ़ जाती है और नकारात्मक ऊर्जाएं या नकारात्मक सोच आपसे दूर भागती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी केवल कुंभक के बारे में। अब कुंभक जो है दोस्तों दो तरीके के हैं, दो प्रकार के हैं, डिवाइड दो तरीके से किया गया है, सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित कुंभक में सांसों को हम अपने आप से या तो अंदर रोकते हैं यानी अंतर कुंभक, और या तो बाहर रोक के रखते हैं बहिर्कुंभक। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर बाई चांस आपने मिस कर दिया हो तो इस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा और पूरी अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। अब आज की वीडियो में केवल कुंभक के बारे में बात करेंगे, जिसको कि कुंभकों का राजा कहते हैं। जी हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी और शायद इस तरीके की वीडियो आपको YouTube पर मिलेगी भी नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी डिटेल सारी बारीकियां समझिएगा, क्योंकि केवल कुंभक एक तरीके की हायर प्रैक्टिस है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बड़े ही आसानी से समझाऊंगी कि ईजिली आप इस खूबसूरत एक्सपीरियंस को कैसे महसूस कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि नाम ही है केवल कुंभक, यानी ना तो इनहलेशन ना तो पूरक ना ही एक्सेलेशन यानी रेचक, सिर्फ और सिर्फ कुंभक यानी फ्रीडम फ्रॉम इनहलेशन एंड एक्सेलेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, ना तो इनहलेशन ना तो एक्सेलेशन, एक ऐसी अवस्था जहाँ पे आप ना तो सांस रोक रहे हैं ना ही सांस छोड़ रहे हैं, बल्कि एक कंप्लीट स्टिलनेस की अवस्था, एक शांति की अवस्था, एक शून्य की अवस्था, एक हायर स्टेट ऑफ धारण की अवस्था, कंसंट्रेशन की अवस्था, जो आपको ध्यान की तरफ ले जाती है और ध्यान से समाधि की तरफ। और ये अवस्थाएं ऐसी होती हैं कि आपको पता नहीं चलता कि कब आप ध्यान पे चले गए। क्यों? क्योंकि ध्यान तो लगाना पड़ता ही नहीं है, ध्यान ऑटोमेटिकली एक अवस्था है जो कि ऑटोमेटिकली होती है। तो दोस्तों आई एम श्योर कि अगर आप चैनल पे आ ही गए हैं, वीडियो को देख ही लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और हाँ, एक बात और, नीचे जो घंटी का निशान है ना, उसको भी दबा लीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो कभी भी डालूं या नेक्स्ट लाइव कभी भी आऊँ, उसका अपडेट आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों केवल कुंभक का अभ्यास या केवल कुंभक की अनुभूति आपको कभी भी हो सकती है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी जगह हैं, केवल कुंभक का अभ्यास कभी भी हो सकता है। ये इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है। साथ ही जब आप शुरू में इसका अभ्यास करते हैं तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो अलग अलग प्राणायाम जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, शीतली, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, इन सारे प्राणायाम, और चाहे तो नॉर्मल जब आप ब्रीदिंग करते हैं ना, उस वक्त भी केवल कुंभक को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। केवल कुंभक एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे इनहलेशन और एक्सेलेशन कंप्लीटली सस्पेंड हो जाते हैं, यानी आप सांस लेने और छोड़ने से मुक्त हो जाते हैं। एक शांति की अवस्था, एक स्टिलनेस की अवस्था, एक शून्य की अवस्था, जहाँ पे आपके दिमाग में किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं रहती, आपके मन में, आपके माइंड में किसी भी तरीके का थॉट्स आपको परेशान नहीं करता। आप हर एक चीज़ से मुक्त हो जाते हैं, किसी भी तरीके की दुख, चिंता, परेशानी, इन सारी चीज़ों से आप काफ़ी ऊपर उठ चुके होते हैं। लेकिन देखिए, ये एक दिन का अभ्यास नहीं है, इसके लिए आपको एक गुरु की गाइडेंस में रह के ये प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आप इस प्रैक्टिस को अच्छी तरीके से समझ सकें। आप जैसे जैसे केवल कुंभक का अभ्यास करते जाते हैं, आपका शरीर, आपका मन शांत होने लगता है, लाइफ में और भी ज़्यादा क्लैरिटी आने लगती है, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपका ध्यान, कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ जाता है, मेमोरी बढ़ जाती है, दिमाग के कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जो भी नर्वस सिस्टम है ना वो स्ट्रांग हो जाता है, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, आपकी भूख पे, प्यास पे
कंट्रोल हो जाता है, जिससे आपको वेट मैनेजमेंट करने में बड़ी ही आसानी होती है। साथ ही जब ब्रेन का फंक्शन सही होता है तो सारे हार्मोन्स अच्छी तरीके से सिक्रीट होते हैं, जो कि मदद करते हैं आपके पूरे शरीर के ओवरऑल हेल्थ की। चाहे आप किसी भी बीमारी का नाम ले ले, असाध्य से असाध्य रोग भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस से सही करे जाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, ये क्या होते हैं आप कुछ ही दिनों में शायद भूल भी जाएं। आपकी आयु बढ़ने लगती है, आप खुश रहने लगते हैं, आप एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं, पॉजिटिविटी शरीर में बढ़ जाती है और नकारात्मक ऊर्जाएं या नकारात्मक सोच आपसे दूर भागती हैं। आपके आसपास जो लोग होते हैं वो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और आपकी पर्सनैलिटी उभर कर आगे आती है। और अगर और हायर लेवल की जो बेनिफिट की बात करूं तो आपके शरीर की जो भी 72,000 से भी अधिक नस नाड़ियां हैं ना, उनकी शुद्धिकरण होने लगती है, उनकी साफ सफाई होने लगती है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ब्रेन की जो डॉर्मेंट सेल्स हैं, वो निष्क्रिय सेल्स हैं, वो भी एक्टिव होने लगती हैं। साथ ही दोस्तों, जो आपके एनर्जी सेंटर्स है ना, उनमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, वो एक्टिवेट होने लगते हैं और ऊर्जा का प्रवाह, चूँकि आपकी बॉडी एनर्जाइज्ड हो गई है, ऊर्जा का प्रवाह आपके लोअर चक्रा से होता हुआ मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुरा चक्र, अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र से होता हुआ आपके सहस्त्रार चक्र तक इस तरीके के एनर्जी का प्रवाह होता है। लेकिन ये प्रैक्टिसेस जो हैं हायर प्रैक्टिसेस हैं, इनका अभ्यास जो है एक गुरु की निगरानी में ही हमेशा करना चाहिए। लेकिन हाँ, इनिशियली इस एक्सपीरियंस को महसूस करने के लिए अलग अलग तरीके के प्राणायाम करके फिर इन एक्सपीरियंसेस को हम आसानी से महसूस कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस एक्सपीरियंस को महसूस करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ बहुत इजी और सिंपल टेक्निक। चलिए, इसके पहले हम तैयारी कर लेते हैं बैठने की। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई मेडिटेशन में बैठने की मैट है जो कि आती है, वो है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपके घर पे तकिया होगी, पिलो होगी या कुशन होगा, वो ले लें। और अगर वो भी नहीं है तो आपके पास, मेरे पास अभी एक्स्ट्रा योगा मैट मैंने रखी हुई है। इस तरीके से इसको फोल्ड करके और मैंने इसको अपनी कमर के नीचे रख लिया। इससे क्या होगा कि आपको आपकी कमर जो है सीधी रखने में बड़ी ही आसानी होगी। इस तरीके से जब आप कमर के नीचे रखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे कि आपकी जो घुटने हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़े से डाउन हो गए हैं और कमर सीधी करने में अभी आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है। और अभ्यास के दौरान आपको ये चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी कमर गर्दन जो है झुक गई है। अब कमर गर्दन सीधी हो गई, जिससे ऊर्जा का प्रवाह, आपकी एनर्जी का प्रवाह अपवर्ड डायरेक्शन में बड़ी ही ईजिली हो, बड़ी ही आसानी से हो। अब इसके बाद बैठने की जो हमारी सिटिंग की आसन है, बैठने के आसन है, वो किस तरीके से, कोई आसन ऐसा अडॉप्ट कीजिएगा जिसमें आप आसानी से थोड़े लंबे देर तक बैठ सकें। बहुत से लोग आसानी से सुखासन में बैठ जाते हैं, तो सुखासन में बैठें। अब चूंकि आप योग का अभ्यास करने लगे हैं और आप योगी हो चुके हैं, तो चलिए योगा के तरीके से कैसे बैठेंगे, एक योगी के तरीके से कैसे बैठेंगे। तो अपने राइट पैर को उठाया, राइट पैर की जो हील है इसको अपने पेल्विक रीजन के और भी करीब लेके जाके रखा इस तरीके से, जिससे आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जेनाइटल पार्ट है, वो आपकी हील के ऊपर आ गया है। और दूसरे पैर को अगर आप इस तरीके से अपनी काफ मसल्स को और थाई को इस तरीके से खोलें और उसके अंदर आपने लेफ्ट पैर के पंजे को ऐसे टक कर लिया है और फिर नीचे से आपने राइट पैर के पंजे को उठाया और आसानी से इस तरीके से बैठ गए। इसमें कमर गर्दन भी सीधी हो गई और आपके पैर को एक खूबसूरत बढ़िया एक बड़ा सा सरफेस मिल गया, एक बड़ा सा बेस मिल गया और घुटने भी कंप्लीटली ज़मीन से लगे हुए हैं, जिससे बैठने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये तैयारी बहुत ज़रूरी है ताकि फिजिकल डिस्कम्फर्ट को भूल के सिर्फ और सिर्फ आप अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें। अब थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ मिला लीजिए, ये हो गई चिन्ह मुद्रा। और अगर आप अपने घुटने पर इस तरीके से रख के पाम्स को सीलिंग की तरफ मोड़ के रखते हैं, ये चिन्ह मुद्रा हो गई। इसको ड्रॉप कर दिया ऐसे पाम्स को ग्राउंड की तरफ, तो ये हो गई ज्ञान मुद्रा। चिन्ह मुद्रा अडॉप्ट करते हैं।
सबसे पहले नॉर्मल सांसें लें, नॉर्मल सांसें छोड़ें। जैसे आप नेचुरल सांसें लेते हैं, सांसें छोड़ते हैं, उसके प्रति अवेयर हो जाएं। नाक से सांस लें और नाक से ही सांस छोड़ दें कॉन्शियसली, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से सांस ना खींचें, ज़्यादा ज़ोर से सांस ना छोड़ें। बहुत सहज तरीके से नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ को फील करें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, नाक से ही होती हुई जब सांस आपकी विंड पाइप से होते हुए, फेफड़े से होते हुए पूरे के पूरे अपर लंग्स, लोअर लंग्स, मिडिल लंग्स पर भर गई और जब सांस छोड़ी फेफड़े को पूरी तरीके से खाली कर दिया। इससे हमारी बॉडी तैयार हो गई, हमारा मन, हमारा शरीर तैयार हो गया योग अभ्यास के लिए, केवल कुंभक को एक्सपीरियंस करने के लिए। अब हम केवल कुंभक को एक्सपीरियंस करने के लिए कपाल भाती क्रिया करते हुए केवल कुंभक को एक्सपीरियंस करेंगे। केवल कुंभक अलग अलग जो प्राणायाम हैं उनको करने के बाद भी आप महसूस करते हैं, वो शायद किसी वक्त दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगी। बट अभी कपालभाति क्रिया अगर आपको नहीं आती है तो मैंने कई सारी ट्यूटोरियल वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें कपालभाति करना सिखाया हुआ है। आपसे गुजारिश है कि जाके वीडियोस ज़रूर देखें। फिर भी अगर आप अभी समझना चाहते हैं, आंखें बंद कर लें और सिर्फ अपने एक्सेलेशन पे ध्यान दें, सांसों को छोड़ने पर ध्यान दें। पेट का अंदर आना अपने आप होगा जैसे ही आप जोर से सांस छोड़ेंगे। चलिए हम अभी कपालभाति क्रिया जो है 40 पंपिंग करेंगे, लेकिन ध्यान रखें जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, कमर में दर्द की समस्या है, पेट में अल्सर है, कोई भी रीसेंट सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है, या पीरियड्स है आपको, या प्रेगनेंसी के दौरान है, तो कम्प्लीटली अवॉइड करें कपालभाति। और आप जिन भी गुरु के गाइडेंस में प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड भी करेंगे। अब जो भी लोग कपालभाति ना करें वो नॉर्मल ब्रीदिंग करें। चलिए शुरुआत करते हैं 40 पंपिंग। दोस्तों, केवल कुंभक को आसानी से आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास करने के बाद आसानी से महसूस कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के। सिर्फ आपको करना क्या होता है कि कपालभाति क्रिया का अभ्यास करने के बाद आपको अपने शरीर को हिलाना डुलाना नहीं होता है और आराम से उसी अवस्था में बैठ के शरीर में, मन में और आपकी सांसों पे जो चेंजेस होते हैं ना, उनको एक्सपीरियंस करना होता है। और ये एक्सपीरियंस हर एक इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। बड़ी ही सहजता के साथ हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट हो पंपिंग करते वक्त तो हमेशा अपनी जो ब्रीदिंग है उसको सही कर लीजिए। कपालभाति में एक्सेलेशन जो होता है वो एक्टिव होता है और इनहलेशन पैसिव होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। कपालभाति करने के एग्जैक्टली बाद आप फील करेंगे एक तरीके की झंझनाहट। आप महसूस कर रहे हैं आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो गया है और कुछ देर के लिए सांसें बड़ी ही सॉफ्ट हो गई हैं। सांसों का आना और जाना कुछ देर के लिए बड़ा ही थम सा गया है। ऐसा आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप महसूस कर पा रहे हैं कि सांसों का आना और सांसों का जाना कुछ देर के लिए थम सा गया है। मन में किसी भी तरीके का कोई भी विचार नहीं है। आप एक तरीके की शांति की अनुभूति कर रहे हैं, स्टिलनेस की अवस्था की अनुभूति कर रहे हैं। हो सकता है शुरू में आपको ऐसा एहसास कुछ सेकंड्स के लिए हो, लेकिन जब आप अभ्यास करते रहते हैं ऐसी प्रैक्टिस का, तो इस अवस्था को आप इंजॉय करते हुए आराम से काफ़ी लंबी देर तक बैठ पाने में समर्थ हो जाते हैं। कुछ देर शांति से बैठे रहें। कपालभाति करने के बाद जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसमें हमें किसी भी तरीके का कोई एफर्ट लगाना नहीं होता। ये एक एफर्टलेस
शॉर्ट मेडिटेटिव स्टेज होती है केवल कुंभक, जिसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिकली ध्यान की अवस्था में बढ़ जाते हैं और एक तरीके का कंसंट्रेशन महसूस करते हैं, जो कि आपको आसानी से मेडिटेशन करने में मदद करती है। चलिए, आशा करती हूँ फर्स्ट राउंड में आपने एक्सपीरियंस किया होगा। इसको हम सेकेंड राउंड कर रहे हैं, कपालभाति क्रिया। अब हम 60 पंपिंग करेंगे। अगर आपकी बॉडी 60 पंपिंग के लिए तैयार नहीं है तो आप 20 पंपिंग भी कर सकते हैं। कंप्लीटली ध्यान रखिए, ये जो कपालभाति में नंबर ऑफ रिपीटेशन है ना, नंबर ऑफ जो आप राउंड्स करते हैं, ये हर एक इंसान की अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए, ना कि आपकी बॉडी अगर तैयार नहीं है और आप करे जा रहे हैं तो आप बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। चक्कर आ सकता है, सर घूम सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आप असहजता महसूस कर सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पहले बेबी स्टेप लीजिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उनको अचीव कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। सेकेंड राउंड कर रही हूँ 60 पंपिंग। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। इनहेल एंड बिगिन। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये अभी जो मैंने काउंटिंग की है ना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किस तरीके से आप सांसों को फोर्सफुल एक्सेल करेंगे। आपको इस तरीके से बोल के पंपिंग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके नाक से बाहर जाती हुई सांस को फोर्सफुल बाहर छोड़ना है। कपालभाति आपको मदद करती है आपकी नस नाड़ियों की शुद्धिकरण में, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करने में और आपकी बॉडी को पूरी अच्छी तरीके से एनर्जाइज्ड करने में। एग्जैक्टली आफ्टर कपालभाति शांति से जैसे आप बैठे हैं वैसे बैठे रहें और उसके बाद शरीर में आपके जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, मन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, आपकी सांसों में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उनको आप एक्सपीरियंस कीजिए, आप उनको फील कीजिए। और जैसे जैसे आपका ध्यान स्ट्रांग होता जाए तो अपने ध्यान को दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ पे तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस जगह पे फोकस करने की कोशिश कीजिए जितना अच्छी तरीके से। और जब आप अपनी आँखों को खोलें तो पहले पाम्स को रब करें, उनका कप बना के उनको अपनी आँखों के ऊपर रखें, आँखों को आराम दें, फिर धीरे धीरे आँखें। देखा दोस्तों, कितना खूबसूरत, कितना लाइटनिंग एहसास है, कितना आप लाइट महसूस कर रहे हैं, एक फेदर की तरह, एक पंख की तरह महसूस कर रहे हैं, मन में एक हल्कापन महसूस कर रहे हैं, अपनी पूरी बॉडी में एक हल्कापन महसूस कर रहे हैं, सांसों में एक हल्कापन महसूस कर रहे हैं। आपकी जो ब्रेन सेल्स में बहुत तनाव था वो तनाव भी कम हो चुका है। इस तरीके के एक्सपीरियंस करते रहने से दोस्तों आपके केवल कुंभक का जो रिटेंशन है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है और आप बहुत सहजता से ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। केवल कुंभक एक शॉर्ट मेडिटेटिव स्टेज होता है, एक कंसंट्रेशन की ऐसी स्ट्रॉन्ग अवस्था होती है जो आपको ऑटोमेटिकली मेडिटेशन की तरफ ले जाती है। और जब आप बहुत सारी सिद्धियां हासिल कर लेते हैं तो आसानी से समाधि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब चूंकि ये प्रैक्टिसेस इतनी हायर हैं कि इनको एक्सप्लेन करना एक मूर्खता से कम नहीं होगा, तो इनको सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इनका एक्सपीरियंस जो है आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। चलिए, इसी तरीके से
थर्ड राउंड भी कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर बाय चांस आपके पैर में किसी भी तरीके की झंझनाहट हो गई है, पैरों में दर्द हो गया है, तो उसको पहले टैप कर लें, सो दैट आप ज़्यादा देर तक ध्यान की तरफ जब जाएं तो कोई भी बॉडी यानी फिजिकल डिस्कम्फर्ट ना हो। अपने पैरों को टैप कर लें इस तरीके से, एंकल्स को अंदर बाहर मूव कर लें, अच्छी तरीके से रोटेट कर लें और वापस से सिद्ध आसन लगाते हुए, सिद्ध आसन ना लगे तो चौकड़ी मारकर बैठ जाएं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। पूरे अभ्यास के दौरान चेहरे पर किसी भी तरीके की शिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। माथे की सारी मांसपेशियां आपने ढीली छोड़ दी है, आंखें बंद हैं, नाक से सांस लीजिए, नाक से सांस छोड़िए। चलिए शुरुआत करते हैं। अब इस बार वापस से हम 60 पंपिंग कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इसके पहले आपने योग का अभ्यास किया है, आप चाहें तो यहाँ पे 60 पंपिंग की जगह 80 पंपिंग या 100 पंपिंग भी कर सकते हैं, या तो इसका अभ्यास आप घटा सकते हैं, यानी 20 टाइम्स कर लें, 20 पंपिंग कर लें, 30 पंपिंग कर लें। ये कम्प्लीटली नंबर ऑफ़ पंपिंग आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। किसी भी वीडियो को देख के उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, अपने शरीर की क्षमता देखकर फिर ही उस प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए। ज़्यादा पेट पर जोर मत लगाइए, ध्यान दीजिए कि आपके शोल्डर्स ज़्यादा मूव ना कर रहे हो, चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज ना हो रहा हो, कमर गर्दन अच्छी तरीके से सीधी है और आप बहुत सहज तरीके से अभ्यास कर रहे हैं। आपके दोनों घुटने मैट पर लगे हुए हैं और बड़ी ही आराम से आप एक्सेलेशन कर रहे हैं फोर्सफुल। अब तुरंत पंपिंग करने के बाद शांति से बैठे हुए कुंभक को महसूस करेंगे। इस अवस्था में हमारे मन में किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन नहीं होता, डिस्टर्बेंस नहीं होती, हम बड़ी लाइटनेस महसूस करते हैं। इस अवस्था में मन में किसी भी तरीके का पैटर्न नहीं होता, माइंड एक शांति की तरफ आगे बढ़ता है। इस वक्त आपके शरीर में उत्पन्न हुई ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड के दबाव के कारण जो हमारी एनर्जी सेंटर्स हैं, एनर्जी चैनल्स हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। साथ ही आपके लेफ़्ट ब्रेन राइट ब्रेन का फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। आपके जो नर्व फाइबर्स हैं, इंफॉर्मेशन राइट ब्रेन से लेफ़्ट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन से राइट ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र करने लगते हैं और एक बहुत अच्छा इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, जिससे पूरा का पूरा ब्रेन का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इस अभ्यास को करना कितनी बार है। इस अभ्यास को जैसा कि मैंने अभी 3 बार किया, आप इस तरीके से 3 बार, 5 बार, 7 बार अलग अलग प्राणायाम करके और फिर बीच में जो आपको एक्सपीरियंसेस हो के, यानी बहुत से लोग क्या करते हैं, प्राणायाम किया, एक प्राणायाम से डायरेक्टली दूसरे प्राणायाम में जंप कर गए, तो ऐसा नहीं करना है। एक प्राणायाम कीजिए, केवल कुंभक को महसूस कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, कुछ देर शांति से बैठ जाइए, उसके बाद दूसरे प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। जैसे अभी हमने कपालभाति का अभ्यास किया, इस तरीके से आप 3 बार, 3 सेट, 5 सेट, 7 सेट, जितना भी कपालभाति करना चाहे और उसके बीच में जितनी देर भी आपका ऑटोमेटिकली ब्रेथ रिटेन हो जाए, केवल कुंभक की स्थिति आ जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक एक्सपीरियंस कीजिए। ये नंबर ऑफ जो राउंड्स हैं ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। और जब अलग अलग तरीके के प्राणायाम करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले कपालभाति कर लिया, फिर केवल कुंभक महसूस किया, फिर भस्त्रिका कर लिया, फिर केवल कुंभक महसूस कर लिया, फिर उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर लिया, फिर केवल कुंभक महसूस कर लिया, फिर अनुलोम विलोम कर लिया, अनुलोम विलोम करने के बाद भी केवल कुंभक महसूस कर लिया, शीतली किया, केवल कुंभक महसूस किया, भ्रामरी किया, केवल कुंभक महसूस किया। और फिर इस तरीके से हम ध्यान की तरफ कब बढ़ जाते हैं हमें इस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा। ये इतनी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। तो मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर भी अगर किसी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यकीन मानिए मुझे उनका जवाब देने में बड़ी ही खुशी होगी। आप नीचे मैसेज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुद की प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।